नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जवानों, भूतपूर्व सैनिकों, पेंशन भोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, क्योंकि जुलाई 2019 से मिलने वाला महंगाई भत्ता अब फाइनल हो चुका है। यानी कि पिछले 6 महीने के आंकड़े आ गए हैं और जुलाई से मिलने वाले महंगाई भत्ते पर फाइनल मोहर लग चुकी है। मैं आपको एक एक महीने का एक एक पॉइंट के साथ कैलकुलेट करके बताऊंगा कि जुलाई 2019 से अब आपको कितना महंगाई भत्ता मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये है 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला। फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। यानी कि महंगाई भत्ते का परसेंटेज जो हम निकालते हैं उसको निकालने का तरीका बताया है, और वो ये है कि 12 महीने का AICPN यानी कि अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के जो महीने आंकड़े आते हैं महंगाई के, उन 12 महीने के आंकड़ों को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद उनका एक एवरेज निकाल लीजिए। फिर इस फॉर्मूला में रखकर कैलकुलेट करें, जो रिजल्ट आएगा वो आपका महंगाई भत्ता होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज आपको महंगाई भत्ता कितना मिल रहा है। यानी कि जनवरी 2019 से आपको जो महंगाई भत्ता मिल रहा है वो मिल रहा है 12%। ये जो टेबल है 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद जनवरी 2016 से अब तक का टेबल है, किस किस समय आपको कितना महंगाई भत्ता दिया गया। और ये जो टेबल है ये 6ठे वेतन आयोग के बाद यानी 2006 से लेके और 7वां वेतन लागू होने तक का महंगाई भत्ता दिया है, साल दर साल कब कब आपको कितना कितना महंगाई भत्ता मिला। तो अब हम जुलाई से मिलने वाले महंगाई भत्ते को कैलकुलेट करते हैं। एक एक महीने के साथ मैं आपको इस टेबल में कैलकुलेट करके बताऊंगा। ये जो जुलाई 2019 से मिलने वाला महंगाई भत्ता है ये एस्टीमेटर के माध्यम से जनवरी महीने के लिए जब सेम फॉर्मूला से कैलकुलेट किया तो आपका जो DA आया वो आया 13%। और इसी तरीके से हमने फरवरी महीने के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट किया तो वो बना 14%। और मार्च 2019 के लिए जो आपके उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े थे उनमें कोई खास ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। उस समय भी आपका जो महंगाई भत्ता कैलकुलेशन में 14% ही रहा, क्योंकि ये हो तो चुका था 14.73, लेकिन डेसिमल पॉइंट से आगे को इसमें राउंड ऑफ नहीं किया जाता है, इसलिए ये 14 में ही कैलकुलेट किया गया। और अप्रैल महीना के लिए जब आपका महंगाई भत्ता कैलकुलेट हुआ तो उस समय आपका महंगाई भत्ता फॉर्मूले के हिसाब से निकल के आया 15.49। तो इस तरह से आपको अप्रैल महीने के लिए 15% महंगाई भत्ता डिक्लेयर हुआ। यानी कि अप्रैल महीने तक आपका महंगाई भत्ता 3% बढ़ चुका है। इसी तरीके से जब आपका मई महीने के लिए ये कैलकुलेशन किया गया तो उस समय आपका महंगाई भत्ता जो कैलकुलेट हुआ वो हुआ 16.29%। यानी कि 0.29 को छोड़ दीजिए तो 4% यहाँ तक आपका महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। और अब जुलाई के लिए जो फाइनल महंगाई भत्ता है आपका वो अब मैं आपको यहाँ पर हर महीने का इस टेबल में डेटा फिल करके कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए उनके उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े फिलअप कर दीजिए। तो देखते हैं अब वो आंकड़े यहाँ फिलअप करके कि आपको जुलाई के लिए कितना महंगाई भत्ता बना। फरवरी 2019 के लिए आपका सूचकांक था 307 अंक। मार्च महीने के लिए ये आपका सूचकांक हुआ बढ़कर 309 अंक। अप्रैल के लिए ये आपका सूचकांक हुआ 312 अंक। मई के लिए ये आपका सूचकांक हुआ बढ़ के 314 अंक। तो दोस्तों, जून महीने के लिए आपका सूचकांक हुआ 316 अंक। इस तरह से ये सारा फील्ड बनने के बाद जैसे ही आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो जुलाई 2019 से मिलने वाला महंगाई भत्ता आपको पता चल जाएगा। और अब जून यानी कि 6ठे महीने का इंडेक्स मिलाकर अब आपका जो महंगाई भत्ता हो गया वो हो गया 17%। दोस्तों, ये है मोदी सरकार का अब तक का ऐतिहासिक महंगाई भत्ता, यानी 5% महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। इस पर आपकी मोहर लगनी बाकी है, बाकी इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये थी जानकारी मेरे सभी व्यूवर्स के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।